Hello everyone. Today we will discuss about the teaching, ठीक है, and its nature. So let's start it. टीचिंग क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ एजुकेटिंग अदर पीपल. कौन एजुकेट करता है? टीचर एजुकेट करता है. किसको? लर्नर को. ठीक है. टीचिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं. इट इज़ एन एक्टिविटी. ये एक ऐसी एक्टिविटी है विच गोज ऑन बिटवीन द टू पार्टीज. इसमें टू पार्टीज होती हैं, द गिवर एंड द रिसीवर. ठीक है. हेयर द गिवर इज अ टीचर. जो इंफॉर्मेशन को दे रहा है वो कौन है? टीचर. और जो इंफॉर्मेशन को ले रहा है, मतलब कि जो ये स्टूडेंट है वो इंफॉर्मेशन को ले रहा है किससे? टीचर से. तो ये कौन है? लर्नर है. ओके. द रिसीवर मे बी एन इंडिविजुअल. जो रिसीवर है वो एक इंडिविजुअल, मतलब कि एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, अ स्मॉल ग्रुप और अ बिग ग्रुप. अगर आप मतलब कि एक एग्जांपल लो, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. वहाँ पे एक टीचर आता है आपको टीच करना. अब वो ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है, वो पूरी क्लास को पढ़ाता है. कहीं पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं. तो एक वो टीचर क्या करता है? वो पूरी क्लास को टीच करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है. और वो क्या करता है? बच्चों के जो मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको क्या करता है? डेवलप करता है. ठीक है. टीचिंग इज द प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट बाय द टीचर. जो टीचिंग है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? टीचर के द्वारा. ठीक है. उसका एम होता है कि उसने जो वो लर्नर है उसके अंदर स्किल्स को ट्रांसमिट करना है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, कि मतलब कि बच्चा कुछ सीखे, कुछ नया सीखे, जिससे मतलब कि उसकी जो वो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो क्या हो? डेवलप हो. A student or any other audience in the context of the educational institution. So next one, टीचिंग जो है एक फंडामेंटल प्रोसेस है. जो टीचिंग है क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग भी इंक्लूड होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी इंक्लूड होती है, इवेल्यूशन इंक्लूड होती है, रिवीजन इंक्लूड होती है. देखते हैं. प्लानिंग मतलब कि जो टीचर है आपको टीच कर रहा है. अब ये तो नहीं है कि कोई भी टीच कर देता है, ऐसा नहीं होता. जो टीचिंग है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो मतलब कि एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है. ठीक है. हमारे नेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है. सो टीचिंग हर एक के बस की नहीं होती. टीचिंग वही कर पाता है जिसमें वो टैलेंट होता है कि हाँ वो बच्चों को टीच कर सकता है. सो इसमें जो टीचर है वो क्या करता है? प्रॉपर प्लानिंग करता है कि मुझे बच्चों को क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है, और कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं. कि मुझे इस बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि सब बच्चों के लिए हम एक ही मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. तो हम कई बार क्या करते हैं, उनको कुछ बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते, तो हम उनको जल्दी सिखाने के लिए, उनको मतलब कि अगर लेट लर्नर है तो उनको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरा तरीका अपनाते हैं कि हाँ इस बच्चे के लिए ये तरीका सही रहेगा. तो उसमें हम क्या करते हैं? टीचिंग मेथड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, जैसे कि लेसन प्लान बनाना, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, तो ये चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन. अब टीचर ने प्लानिंग तो कर ली कि हमें ये पढ़ाना है और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट भी तो कहीं करेगा ना. तो वो इम्प्लीमेंट कहाँ करेगा? क्लासरूम में. ठीक है. कहाँ करेगा? क्लासरूम में. जब वो क्लास में जाएगा तो वो स्टूडेंट्स को उस जो उसने टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में सिखाएगा, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है. जब एक टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी टीचिंग को. इवेल्युएशन कैसे करता है? कि जो टीचर है वो मतलब कि बच्चों की नॉलेज को क्या करता है? चेक करता है कि हाँ, जब उन लोगों को टीच कर देता है तो बाद में चेक करता है कि हाँ बच्चे को इसके बारे में कितना समझ है. वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो टेस्ट ले सकता है, और हम एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम से भी हम पता लगाते हैं कि हाँ बच्चे को कितनी नॉलेज हुई है, वो कहाँ स्टैंड करता है. ठीक है. जब हम इवेल्युएशन कर लेते हैं
तो हम देखते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवीजन कराते हैं। रिवीजन मतलब कि वो बच्चा उस टॉपिक में या उस चीज़ में क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, हम उनके डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है। नेक्स्ट वन, एक डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द एस.सी. मॉरिसन। मॉरिसन ने क्या कहा है, जो टीचिंग है इज ए इंटीमेट कॉन्टैक्ट, मतलब कि एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है किसके बारे में, किसके किसके बीच में, कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मेच्योर personality and a less mature one, which is a design to further the education of the later। अब मेच्योर पर्सन कौन होगा, जो मेच्योर पर्सन होगा वो टीचर होगा, और जो लेस मेच्योर पर्सन होगा वो कौन होगा, मतलब जो जो पर्सन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, वो कौन हो सकता है, लर्नर हो सकता है। अब जो लर्नर है वो किसी से भी सीख सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो कोई इंसान किसी को कोई चीज़ सिखा रहा है तो वो उसका कौन है, टीचर है, और जो सीख रहा है वो लर्नर है। ओके। तो एक चीज़ और कहते हैं कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट है दूसरे पीपल को सिखाने के लिए। अब जो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचिंग है वो इनसाइड द क्लासरूम हो, वो आउटसाइड द क्लासरूम भी हो सकती है हमारी। The student come into the contact with their teacher in the corridor, in the playground, और in the staff room, in the canteen। So वो वहाँ भी इंटरेक्ट करते हैं, और ये कहा गया है कि बच्चा फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल में जल्दी सीखता है। The process of teaching is more informal type. Learning by the student through the informal contact with the teacher is something more sound and last longer। ठीक है। So next one is रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि जो टीचिंग है, द बेसिक ऑफ टीचिंग क्या है, इज लव, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। मीन्स कि अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, केयर कर पा रहे हो, मतलब कि अपने आप को टीचिंग से जोड़ पा रहे हो, तो वो एक बेसिस है टीचिंग का। फ्रीडम शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड द टीचर आर मूविंग स्पिरिट in all this, and he is considered a guide and a friend who understands the child well, and one who has lost the child in himself is totally unfit to undertake the task of educating children। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि अगर आप, मतलब कि ये जो टीचिंग है वो क्या है, एक बेसिस है किस चीज़ का, बेसिस ऑफ टीचिंग क्या है, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। आप अपने बच्चों को फ्रीडम दो कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, उनको मतलब कि उन पे वो ना लगाओ, रोक टोक ना लगाओ कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, मैंने आपको ये नहीं कहा। बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको करने दो। ठीक है, जितना बच्चा एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, उतना ही वो जल्दी सीखता है। ठीक है, जितने वो प्रैक्टिकल थिंग्स करेगा, अपने आप एफर्ट्स लगाएगा सीखने के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। एक जो टीचर है वो एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह बच्चों को समझे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दैट्स अ गुड टीचर एंड गुड टीचिंग ऑल्सो। सो नेक्स्ट वन इज अ टीचर क्या होता है। टीचर, अ रियल टीचर इज़ अ वेडेड टू टीचिंग, मतलब कि एक रियल टीचर ऐसा होता है जो टीचिंग से बन सी जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब कि जो टीचर है अगर उसको टीचिंग करनी है ना, तो उसको इम्पोज, मतलब कि बहुत मुश्किल है कि हम उसको टीचिंग से अलग कर पाएँ। ठीक है, द रियल टीचर इज़ अ वेडेड टू टीचिंग एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट हिम फ्रॉम द टीचिंग। अ सिंसियर, ऑनेस्ट एंड अ पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मीन्स दैट हीज टीचर हैज़ बीन दैट ऑफ टाइम। कि मतलब कि अगर एक बच्चा सिंसियर है, ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है और हार्ड वर्किंग है, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑफ हिज टीचर, कि मतलब कि उसका टीचर भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं एक आइडल बना लेते हैं कि हाँ हमें इन जैसा बनना है। अगर उसका टीचर अच्छा है तो बच्चा टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। द हार्ड फैक्ट इज दैट द चाइल्ड इज व्हाट हिज टीचर एंड हैज़ मेड हिम। द नेशन नीड्स अ गुड टीचर, कि बच्चा, टीचर मतलब जो बच्चा है वही करता है जो उसका टीचर करता है। ठीक है, अगर अच्छा टीचर होगा तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। अगर मतलब कि टीचर मतलब कि पंक्चुअल नहीं है, इतना ध्यान नहीं देता क्लास पे, तो बच्चा भी इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, सो अगर हमें मतलब कि कहा गया द नेशन नीड्स अ गुड टीचर टुडे, आज
के जो नेशन है, हमारा जो नेशन है, उसे एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें गुड सिटीज़न चाहिए तो उसके लिए गुड टीचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको अच्छी चीज़ें गाइड करेगा, ठीक है, उसको अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनाएगा। Teacher performance is most crucial part or input in the field of education. Only to give the knowledge to the limited course is not teaching. It means the aim to maintain the mind of the child, which should not be depend upon the choice of the teacher. It's depend upon the linking of the learner. Means कि उन्होंने ये कहा है कि जो टीचिंग है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित है, कि आप उनको क्लास में आए टीच किया इट्स ओके, ऐसा नहीं है। टीचिंग मतलब कि आपके आउटसाइड द क्लास भी चलती है, ठीक है। वहाँ जैसे मैंने बोला था पहले ही कि टीचिंग में भी टेक अ प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम। स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, कॉरिडोर में करते हैं, स्टाफ रूम में करते हैं, कैंटीन में करते हैं, कि बच्चा वहाँ भी कुछ ना कुछ टीचर से सीखता है, ठीक है। और जो टीचर है वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो आपका करिकुलम में सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ आप उनको वही टीच करो, आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी टीच कर सकते हो। नाउ टीचिंग जो है एक नोबल प्रोफेशन है, एंड द टीचर इज़ द आर्किटेक्ट और डेंसिटी ऑफ द नेशन। कि एक अच्छे टीचर, अगर एक अच्छा टीचर होगा तो हमारा नेशन भी ये अच्छा डेवलप करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नेचर एंड द फीचर ऑफ द टीचिंग। नेचर एंड फीचर ऑफ टीचिंग मीन्स उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके नेचर्स क्या हैं, हमें वो टीच करनी है, ठीक है। अब टीचिंग जो है इज़ नॉट अ वन साइडेड। टीचिंग हमारी वन साइडेड नहीं होती। ये नहीं होता कि हाँ जो टीचर है अपने आप को ही टीच कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो टीचर में टीचर और लर्नर बहुत ज़रूरी होता है। Any teaching which keep the teacher achieve and doesn't care of the learner is not teaching at all, however good for the teacher may be. तो टीचर और लर्नर को फुली एक्टिव होना पड़ता है। अगर एक क्लासरूम में जो टीचर है वो टीच कर रहा है और जो लर्नर है ध्यान नहीं दे रहा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आप मतलब कुछ चीज़ सीख रहे हो तो आप अच्छे से सीखो, आप टीच करो तो अच्छे से टीच करो। तो दोनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टीचिंग होती है आपकी बाइपोलर प्रोसेस होती है और ट्राइपोलर प्रोसेस होती है। अगर हम बाइपोलर प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो टीचर और लर्नर इन्वॉल्व होते हैं। एक टीच कर रहा है, एक सीख रहा है। ये तो नहीं हो सकता टीचर ही टीच कर रहा है वही सीख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो टीचर और लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइपोलर प्रोसेस में एक आपका क्या जो मॉडर्न मतलब कि जो आपका मॉडर्न डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हम बोलें, जो टीचिंग है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें आपका टीचिंग, लर्नर और इन्वायरमेंट में आपका करिकुलम आ सकता है, ठीक है, आपके टीचिंग मेथड्स आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज़ करते हो वो आपका इन्वायरमेंट होगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। टीचिंग इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। जो टीचिंग है एक मतलब कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो जो टीचिंग है वो हमें फिजिकल, कल्चर, मोरल, एकेडमिक ग्रोथ करती है एक इंडिविजुअल की। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती है, ठीक है, वो उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। जैसे उसके फिजिकल डेवलपमेंट करना, कल्चरल, मोरल, एकेडमिक ग्रोथ इंडिविजुअल। सो इस प्रोसेस में मतलब कि जो बच्चा है ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी उसकी, ठीक है। एक सोशल बीइंग बनने के लिए उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है इसमें। तो टीचर also come out the far bit better individual with his knowledge update and enriched। टीचिंग जो होती है आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल होती है, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टीचिंग जो होती है आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है। फॉर्मल कहाँ चलती है, क्लासरूम में, और इनफॉर्मल कहाँ चलती है, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, टीचर, लर्नर और इन्वायरमेंट के बीच में। It is dominated by the communication skill. So, teaching is dominated by the communication skills. अगर आपकी communication skills अच्छी होंगी तो teaching भी अच्छी होगी, ठीक है। एक अच्छी teaching के लिए communication skills बहुत ज़रूरी हैं। It is both a conscious and unconscious process. जो teaching proper की जाती है क्लासरूम में, कॉन्शियस प्रोसेस बाय द टीचर।
और जो बाकी सिचुएशंस होती हैं उस मतलब क्लासरूम की सिचुएशन को छोड़ के बाकी जो हमारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्रॉपर टीचिंग नहीं होती लेकिन बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टू द अनकॉन्शियस प्रोसेस। इट इज़ अ टास्क ओरिएंटेड, कि जो आपकी टीचिंग होती है उसका कुछ ना कुछ टास्क होता है जो मतलब कि अचीव किया जाता है बाय द टीचर और ऑल्सो लर्नर। इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, टीचिंग हमेशा प्लान्ड एक्टिविटी ही होती है इन द फॉर्मल टाइप। जब फॉर्मल होती है आपकी टीचिंग तो उसमें प्लान्ड एक्टिविटी होती है, उसका प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे क्या टीच करना है। इट इज़ अ प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जो टीचिंग है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है किसको, लर्नर को। टीचिंग इज़ कोजिंग टू लर्न, मतलब कि जो टीचिंग है वो मतलब कि किसका कारण है, सीखने का कारण है। एक लर्नर कुछ ना कुछ सीखता है, एक टीचर भी सीखता है। जब मतलब कि जो टीचिंग और जो टीचर है टीच कर रहा है तो वो लर्नर से भी कुछ सीखता है और जो लर्नर है वो टीचर से बहुत कुछ सीखता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो टीचिंग है वो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है किसकी, लर्नर की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द सोशल सर्विस। जो टीचिंग है एक फॉर्म है किसकी, सोशल सर्विस की। क्योंकि जो टीचिंग है वो क्या करता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है। टीचिंग जो है एक सोशल, जो टीचिंग प्रोफेशन है एक सोशल सर्विस की तरह है। ठीक है, जो टीचर है एक सर्वेंट है सोसाइटी का। ठीक है, वो क्या करता है, एक जो बच्चा है उसको मतलब कि टीच करता है। ठीक है, उसको कल्चरल, उसको मतलब कि अपने जो उसका स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है उसको उससे रिलेट करता है। टीचर उन्हें मतलब कि क्या करता है, एक गुड ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, प्रिपेयर करता है जो सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। ठीक है, जब बच्चा अपने आप को सोसाइटी में क्या करता है, एडजस्ट करना सीख लेता है, मीन्स उसकी टीचिंग अच्छी है। ठीक है, सो एक टीचर क्या है, सोशल सर्विस है, एक वो गुड ह्यूमन को प्रोवाइड करता है किसको, नेशन को। सो दिस इज ऑल द nature of the teaching. Okay, so thank you so much for watching my videos. Please subscribe my channel. Thank you so much.